रानी के पेट से ही राजा आज भी होता, तब तख्त भी होता, उन्हीं का ताज भी होता। कि झूठन से भूख पेट की तब पड़ती मिटानी, पशुओं के भी तालाब से मिलता नहीं पानी। फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रसधार निकल सकती है। इंसान अगर अपनी पर आ जाए, कि इंसान अगर अपनी पर आ जाए तो कैसी भी तकदीर वो बदल सकती है। तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक गीत आपके बीच प्रस्तुत करूंगी। ये गीत थोड़ा सा आपको पीछे फ्लैशबैक में ले जाएगा, कि जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने किया है, बस संविधान लिखा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर बाबा साहब ही ना होते, अगर उनका लिखा ये संविधान ही ना होता, तो तस्वीर क्या होती। सिर्फ आपको इमेजिन करना है कि अगर बाबा साहब ही ना होते, उनका लिखा संविधान ना होता, तो आज हम लोगों की तस्वीर, इस देश की तस्वीर क्या होती। कि भारत में अगर भीम जो आया नहीं होता, इस देश पे गर जान लुटाया नहीं होता। कि भारत में अगर भीम जो आया नहीं होता, इस देश पे गर जान लुटाया नहीं होता। जो दिख रही है देश की तस्वीर क्या होती, संविधान भीम ने जो बनाया नहीं होता। सोच कर देखिए, एक इमेजिन करके देखिए, अगर ये संविधान ना होता, बाबा साहब का लिखा संविधान ना होता और बाबा साहब ही ना होते, तो क्या होता। कि झूठन से भूख पेट की तब पड़ती मिटानी, पशुओं के भी तालाब से मिलता नहीं पानी। सोच के देखिए, वो पानी जो आज हमें बड़ी आसानी से उपलब्ध है, ग्लासेस में, बॉटल्स में, नल चलाए तो नलकों में बड़ी आसानी से मिल जाता है, उस पानी के लिए भी मेरे पुरखे ने बहुत कष्ट सहे हैं, जब जाके वो पानी हमें मिला है। वो पानी हमें आसानी से नहीं मिला, उसके लिए भी मेरे पुरखे ने बहुत कष्ट झेले हैं, तब जाके वो पानी हमें मिला है। और वो पानी जिस तालाब से कुत्ते, बिल्ली, जानवर तक पानी पी सकता है, उस तालाब से हम लोगों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने हमें वो दिलाया है। तो सोच के देखिए, अगर बाबा साहब ना होते तो क्या होता। कि आज ये जो हम बड़े बड़े महलों में, कोठियों में रहते हैं, हम कहते हैं हमारी कोठी है, हमारा महल है, ये महल भी हमें उस संविधान के कारण मिले हैं, उस बाबा साहब के कारण मिले हैं। तो सोच के देखिए, अगर वही ना होते, उनका लिखा ये संविधान ना होता, तो क्या होता। सिर्फ आपको इमेजिन करके देखना है कि मकान के स्थान पर तब झोपड़ी होती, और सूट की जगह पे होती धोती पुरानी। तो सोच कर देखिए कि बाबा साहब ना होते तो क्या होता। बाबा साहब ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। बाबा साहब ने इतना खूबसूरत संविधान हमें दिया है, जिसके कारण हमें इतने हक और अधिकार मिल पाए हैं। तो सोच के देखिए, वो संविधान ना होता तो क्या होता। कि रानी के पेट से ही राजा आज भी होता, तब तख्त भी होता, उन्हीं का ताज भी होता। मोहताज बन के जी रहे होते हम आज भी, गर भीम ने उनका किया इलाज ना होता। और एक चीज और कही थी,
एक तड़ीपार ने कहा था कि अंबेडकर 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 एक फैशन बन गया है। अगर इतनी बार आप भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। तो मेरा उससे ये निवेदन है और मेरे को उससे 2 लाइनें कहनी है कि हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। और वो कहता है कि इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते हो तो आपको स्वर्ग मिल जाता। तो मेरा तो उससे ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी लोग स्वर्ग में जाइए और यहाँ से अपने मतलब धरती को खाली कीजिए। और मेरा उससे यही कहना है कि प्यारा तुम्हें घर स्वर्ग है, तुम शौक से जाओ, हम भीम की औलाद हैं स्कूल जाएंगे। बस गीत तो इतना है ना। बस मेरा आज क्योंकि सीनियर्स बैठे हैं तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी, बस 2 शब्द और कहूंगी कि ये जो लड़ाई हमारे लोगों की है ये सिर्फ किसी एक की नहीं है, या सिर्फ महिलाओं की नहीं है, या सिर्फ पुरुषों की नहीं है। इस लड़ाई में हम लोगों को मिलकर काम करना होगा। हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना होगा, फूले अम्बेडकरी विचारधारा पे चलना होगा। ये विचारधारा ही हमें अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाएगी। ये विचारधारा हमें अंधविश्वास से आगे प्रकाश की ओर ले जाएगी। अगर हम इस विचारधारा पे चलेंगे तो हम जान सकते हैं कि हमारे बच्चे किस तरीके से सफल होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। हमें जान पाएंगे कि हमारे बच्चे सीएम डीएम कैसे बन पाएंगे। तो जब हम पढ़ेंगे अपने महापुरुषों को, उनकी विचारधारा को जानेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और मैं एक चीज और कहूंगी महिलाओं से कि ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति दिखाएं, और पुरुषों से भी यही निवेदन है कि अपनी जीवन संगिनी को साथ लेकर आए। क्योंकि अगर आप नहीं लाएंगे ना तो जो दूसरी तरफ मनुवादी बैठे हैं, जो चारों तरफ बैठे हुए हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह चारों तरफ फैले हुए हैं, वो लोग इनको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो इससे पहले कि वो अपनी तरफ करें तो आप इनको अपनी ऐसी सभाओं में लेकर आए ताकि हमारी माताएं बहनें इस दिशा में चले। तो ये आपका पहला कर्तव्य बनता है, क्योंकि अगर महिला शिक्षित होगी तो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को शिक्षित कर सकती है। और महिलाओं से भी निवेदन है कि अब उन्हें कमर कस लेनी है और उन्हें गांधारी युग से निकलकर माता सावित्रीबाई के युग पे आना होगा। और जय भीम।